अच्छी है तो पहले खुद लीजिए, फिर उसके पीछे हम सबसे कहेंगे कि सब ये पूरा वो नई पेंशन लीजिए। आप खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? और आप तो एक पेंशन छोड़िए, आप तो 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं पुरानी। जैसे विधायकों के लिए और सांसदों के लिए पेंशन चाहिए ना, 60 साल हम नौकरी करते हैं, हमारे लिए भी पेंशन चाहिए, तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन अचानक से बंद कर दिया था, जिसके बाद से लगातार जो कर्मचारी वर्ग है देश भर में फैला हुआ, उसमें असंतोष था और लोग मांग कर रहे हैं लगातार तब से कि पुरानी पेंशन जो पेंशन है उसको फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि उससे तमाम चीज़ें जरूरी होती हैं। तो उसी पेंशन नीति को बहाल करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हो रही है, महारैली हो रही है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अलग अलग विभागों से वो आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? बरेली से। बरेली से। क्या डिमांड्स है आप लोगों की? हमारी वो पुरानी ओपीएस। आप किस विभाग में? बेसिक विभाग से, बेसिक शिक्षा से हैं। हाँ, बिधरी जैनपुर ब्लॉक है और वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं अपनी पुरानी से पेंशन लागू करने के लिए। पूरी ज़िंदगी जब हम इस नौकरी में दे देंगे तो बुढ़ापे में हमारा कौन हाथ थामेगा? हमारे 2 वाली तो पॉलिसी चल गई, उसे हम मानते हुए चल रहे हैं और दोनों आगे नौकरी के लिए लेकर वो दूसरे शहरों में जाके जा रहे हैं, तो हम अपने घर में अकेले रहेंगे तो इस समय तो हमारी केवल पेंशन ही लाठी होगी। लेकिन सरकार एनपीएस तो दे रही है ना, तो खुद क्यों नहीं ले रही है उस एनपीएस के लिए? अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो पहले खुद लीजिए, फिर उसके पीछे हम सबसे कहेंगे कि सब ये पूरा वो नई पेंशन लीजिए। आप खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? और आप तो एक पेंशन छोड़िए, आप तो 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं पुरानी, और हमें केवल एक पेंशन देने में आपके लिए आफत आ रही है। एक तो हम सरकार को आपके साथ, सरकार के साथ हर काम में दुनिया की ड्यूटी आप हमसे करवाते हैं, चाहे बीएलओ हो चाहे इलेक्शन हो, इसके बावजूद आप हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। नई पेंशन, जब नई पेंशन इतनी अच्छी है तो पहले आप लेके दिखाइए। हम पंजाब से हैं। पंजाब से आए। किस विभाग में हैं? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप लोगों को, ये जो इस पेंशन स्कीम जो खत्म कर दी गई है उसके बाद? उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सहूलियतें मिलती थी जो अब नहीं मिल रही। सहूलियत तो बहुत ऐसी हैं, जैसे जो कोई रिटायर हो जाता था उसको जीपीएफ उसका कटता था, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको सभी जो उसका एक मुश्त राशि उसको वापस मिलती थी। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको 60% उसको वापस मिलेगा, 40% फंड जो सरकार अपने पास रखेगी, उसमें जो ब्याज मिलेगा वही पेंशन है और कोई पेंशन नहीं है। सरकार को ये लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे उसी में जनता खुश है, पेंशन नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की बड़ी भूल है। अब लोग आज के डिजिटल इंडिया में बहुत जागरूक हो चुके हैं, लोगों का ध्यान अब विकास की ओर है, और भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा पुरानी पेंशन ले करके, जिसमें 85 लाख लोग कर्मचारी हैं पूरे देश के, वो अपनी भावी पीढ़ी के लिए विकास चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम कितने विभागों के कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हैं? इसमें लगभग सर 85 लाख हो चुके हैं पूरे देश में, लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? लगभग 10 करोड़ के आसपास जनता प्रभावित है, हमारे जो जानने वाले रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी है। सरकार जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ वही बात कि सरकार, हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं तमाम जगहों पे देश में दंगे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मोमेंटम बन रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपना काम निकाल लेंगे। उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? उसको इस तरह देख रहे हैं, सरकार ये सोचती होगी तो भूल होगी, सरकार ये सोचती होगी तो भूल होगी। हमारी केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन उसे लेकर रहेंगे, हमारा हक है पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। जो सरकार खिलाफ है, हाय हाय, जो सरकार खिलाफ है। सर, ये सरकार की भूल है कि वो हमारे मुद्दे को भुलाना चाहती है। हम किसी भी रूप में, हमें ओपीएस चाहिए, ओपीएस। ये सरकार की भूल है। अब वो पहले वाले मंत्री ने जो अनपढ़ थे और अपने आप जो है सत्ता पे जो है वो अपने आप बल दिखाते थे, अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब हमें जैसे विधायकों के लिए और सांसदों के लिए पेंशन चाहिए ना, 60 साल हम नौकरी करते हैं, हमारे लिए भी पेंशन चाहिए, तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। ये आज हमने यहाँ पे साबित कर दिया है, उखाड़ फेंकेंगे उनको अब और नए लड़कों को बनाएंगे। अभी कई प्रदेशों में चुनाव हैं, आने वाले दिनों में लगातार कई प्रदेशों में चुनाव होंगे, तमाम जगहों पे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगर सत्ता में आए तो वो पेंशन देंगे यूपी में, लेकिन बावजूद इसके वो हार गए। मैं बता रहा हूँ सर, पहले तो हिमाचल हारी है, उसके बाद कर्नाटक हारी है, अब संसद की बारी है। जितने भी ये
फेंक हुए ना, इनसे काम चलने वाले हैं। अब जो आएंगे योग्य लड़के आएंगे और ये पुराने वाले जो अयोग्य लोग हैं इनको धराशायी कर दिया जाएगा। अब जनता जागरूक हो चुकी, भारत आगे बढ़ेगा। ये जी पेंशन पार करो। मतलब बीजेपी मोदी सरकार से आप लोग खुश नहीं है? अगर हम खुश नहीं हैं। पहले जागरूकता कम थी जब चुनाव यूपी में जीत गए थे। इस बार यूपी तो क्या किसी प्रदेश में सरकार नहीं आएगी बीजेपी की। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवाद उन्हें मिल रही है पुलिस वाले। तो ये एक, हाँ लगाइए। तो एक जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग NREC कॉलेज खुर्जा उत्तर प्रदेश से आए हैं और टीचर्स एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग काफ़ी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जब भी धरना प्रदर्शन होता है, कहीं भी हम लोग जाते हैं, सरकार ने अपने विधायकों के लिए तो 3-3, 4-4, 6-6 पेंशन कर रखी हैं और एक जो कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है और बाद में उसको झुंझुना थमा देते हैं कि अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज अखबारों में आया है कि हम NPS दे रहे हैं। NPS तो अच्छी है, पेंशन से अच्छी है। तो NPS खुद ले लेना, हमको OPS दे दें और नेताओं को NPS दे दें। लेकिन ये आप लोग कितने दिन बाद निकले हैं, फिर आप लोग चले जाओगे अपने अपने विभाग में, दबाव कैसे बनेगा? हम लोग 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में भी आए थे। अभी चुनाव के पहले एक मौका होता है, अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, ठीक है, और 2024 में चुनाव भी है। कितना दबाव बनाने में सफल रहेंगे आप? अरे हम सरकार पलट देंगे अगर हमारी तनख्वाह वो पेंशन नहीं बहाल करेंगे। आप जो भीड़ देख रहे हैं ये सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आई है और अगर सरकार इस बार नहीं चेती तो 24 में हम सरकार को उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, अपने अपने बैनर लेके, और सब बात करना चाह रहे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? अमरोहा से। कैसे मांग पूरी होगी आप लोगों की? अब देखो, हम आंदोलन तो कर रहे हैं। आंदोलन तो आप लोग 2005 से कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा काम है, उम्मीद पे का दुनिया कायम है। आप ये बताइए, देश में जिस तरीके से माहौल है, कहीं ना कहीं हिंदू और लोगों के पास भी जबान है, आते हैं, हाँ, जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, हरियाणा हो गया, मणिपुर हो गया, तमाम जगहों पे नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है और कहीं ना कहीं एक लग रहा है जिस तरीके की राजनीति की जा रही है कि उसी के भरोसे हिंदू मुस्लिम करके सरकार जीत जाएगी और तमाम जो मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो दब जाएंगे। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे से हमारा मुद्दा एक है, बस हमारा मुद्दा है पेंशन का। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा है पेंशन का। हमें पेंशन चाहिए अपनी, बस पुरानी पेंशन चाहिए। और हम सारे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सारे, हमें उन्हें पेंशन चाहिए। हिंदू मुस्लिम का हमारा कोई मुद्दा नहीं है इसमें। और हमारा किसान है और हमारा पेंशन है। अगर 2024 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से आग्रह करना चाहते हैं। जब माननीय योगी जी सांसद हुआ करते थे तो माननीय मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि ये पुरानी पेंशन बहुत बेकार है और इसको बहाल किया जाए। हम जनपद अमरोहा से, मैं शाहनवाज खान सैफी साबरी हूँ। बेकार नहीं है वो, ठीक है। नहीं, NPS बेकार है, इन्होंने लिखा था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी लिखा था। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा करता है और एक नेता जो है जो है एक दिन की पुरानी पेंशन वाले होती है और 3-3 पेंशन होती है। हम तो यही कर रहे हैं, हमें सरकार कोई बुरी नहीं है। अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो इसके लिए हमारा भी विकास होगा। योगी सरकार ने तो कह दिया कि वो नहीं देगी तो अभी हिमाचल प्रदेश में, अभी छत्तीसगढ़, अगली बार चेंज कर देंगे, अगली बार चेंज और जीतेंगे भी पेंशन के लिए। तो अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो क्या 2024 में बीजेपी को झटका लगने वाला है? जी, झटका लगने वाला है, पूरा झटका लगने वाला है। बिल्कुल लगेगा। हमारा अधिकार है और हम पेंशन लेकर रहेंगे। तो देश भर से लोग रामलीला मैदान में आए हुए हैं और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। लाखों कर्मचारी हैं जो पहुँचे हैं यहाँ पे और अलग अलग विभागों के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सबसे जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरीके से लगातार सुबह 9 बजे से भीड़ पहुँच रही, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि एक रोष है लोगों में सरकार के खिलाफ कि वो पुरानी पेंशन बहाल अगर नहीं करती है तो चुनौती भी दी है कि तो 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल भरा होगा। 2024 में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से मैं शुभदास, दिल्ली दस्तक।